ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। और गुरुजी की जो भी मुझ पे कृपा हुई है, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे टाइम पे हमारी रक्षा करते हैं। तो संगत जी, मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताए थे कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मैं बाहर रहती हूँ, बाहर कंट्री में रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैंने अपने ऑफिस से अराउंड 1 मंथ की छुट्टियाँ ली थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से ली थी। तो छुट्टियों के बाद जब मेरे पति की तबीयत थोड़ी ठीक हुई और मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा जब यहाँ पे आए, तो फिर मैंने दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन किया। लेकिन संगत जी, जो मेरी जगह थी जहाँ पे मैं कंफर्टेबली काम कर रही थी, वहाँ पे मेरी जगह किसी और को लगा दिया था और मुझे मेरी लोकेशन चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो काम भी नहीं आता था मुझे। तो शुरू का 1 या 2 दिन होगा जब मैंने उस लोकेशन पे काम किया होगा, लेकिन गुरुजी तो मेरे पिता हैं ही यहाँ पे विराजमान साक्षात। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी वैसे तो जॉब करनी है, कहीं भी कर लेंगे, लेकिन गुरुजी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं यहाँ, मुझे प्लीज़ मेरी पहली जगह पे ही आप पहुँचा दो। तो संगत जी, इतने लोग मेरे अगेंस्ट थे इस चीज़ के लेके, लेकिन फिर भी गुरुजी ने जैसे तैसे करके मुझे मेरी सीट तक पहुँचा ही दिया। अभी मैं अपनी जो मेरी पहली लोकेशन थी, मैं उसी पे ही काम कर रही हूँ। हाँ, बीच में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, उसमें टाइम लगेगा परमानेंटली होने पे, लेकिन मैं कंफर्टेबली अब अपना काम करने लग रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बच्ची का इतना ज़्यादा ध्यान रखा काम को लेके भी, और आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी मम्मी जो आई हुई है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड की मम्मी, तो पहले वो मानते तो थे गुरुजी को, लेकिन इस बार जब वो आए हैं तो उनमें एकदम से मैं चेंजेस ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो भी गुरुजी की भक्ति में अब लीन होते जा रहे हैं। वो भी अब बहुत मानने लग गए हैं, मेरे मम्मी पापा भी। तो संगत जी, जब वो ऐसे ही मम्मी के पास भी अब मैसेज आने लग गए हैं। तो एक दिन मैं ऑफिस में थी, तो मम्मी के पास मैसेज आया कि मैं तुझे लाल झोले में दर्शन दूंगा और तेरी सारी प्रॉब्लम मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो जब मम्मी ने मेरे पास फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन जब यही था कि उससे अगले दिन हम यहाँ पे घूमने गए, तो फॉरेन कंट्री में संगत जी सोचिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। हम बस का वेट कर रहे थे, वहीं बस पे ऑलरेडी एक लड़की बैठी थी, जिसने प्योर डार्क रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं उसके पास जाके बैठ गई, और जब मैंने देखा पास जाके, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि उस लड़की के पास इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप है, और उसमें छोटे छोटे और ज़्यादा स्वरूप है, और वो लड़की कड़ा प्रसाद खाने लग रही थी। तो मैंने एकदम जैसे ही गुरुजी को देखा, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी देखिए गुरुजी की संगत। और अब गुरुजी बोल रहे थे ना आपको रेड चोले में दर्शन देंगे, देखो इन्होंने भी रेड पहना हुआ है। वो लड़की बस मुस्कुराई, और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैंने सिर्फ गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरणों को टच करके प्रणाम किया, जय गुरुजी बोला। इसके अलावा मैं उस लड़की से कोई बात ही नहीं कर पाई। मुझे घर आके बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया था कि मैं उस लड़की से ज़्यादा बात ही नहीं कर पाई। मैं पूछती, जो भी था, मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और खुश भी हो गई थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं तो बार बार सोच के खुश हो रही थी कि गुरुजी ने जैसा बोला था वो वैसे ही रूप में दर्शन देने आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने दर्शन दिए हमें, वो भी लाल चोले में दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं कल ऐसे ही मार्केट गई थी, और वहाँ मार्केट में मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटा, वो मुझे एक सत्संग सुनवाते हैं, उसमें एक लेडी होती है, और उसके पास गुरुजी का मैसेज आया होता है कि ना
तेरे पति का एक्सीडेंट तो निश्चित है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन मैं तेरे पति को चोट नहीं लगने दूंगा। तो मैंने वो सत्संग उनका सुना था। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही जब मेरे हस्बैंड पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे होते हैं तो पता नहीं क्या होता है, एकदम से वो गाड़ी पीछे वाली गाड़ी के एकदम टकराती है। तो एकदम से मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था, उसके जस्ट 1 घंटे बाद ही ये हादसा हो गया। एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई, लेकिन पता नहीं चला गुरुजी कि पिछली वाली गाड़ी को लगी या नहीं लगी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमने अपनी गाड़ी भी चेक की थी आगे जाके, तो हमारी गाड़ी पे भी कुछ नहीं हुआ था, वो शायद ब्रेक की आवाज़ थी। तो बड़ा हादसा होने से बच गया, जिसमें हमारा पूरा परिवार था उस गाड़ी में। तो उसके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुजी। मैंने अभी गुरुजी से अरदास की हुई है बहुत बड़ी, तो वो बस गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दे तो मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे तो ऐसा नहीं कि अरदास का मतलब मैं अरदास इसलिए बोल रही हूँ कि तभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, मतलब मैं उस वाली अरदास का भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी की कृपा तो हम पे रोज़ ही रहती है और वो हमारे कैसे अपने कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुजी आपसे भी यही विनती है कि गुरुजी आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी सारी संगत का ध्यान रखिए। कल मैं बड़े मंदिर भी गई थी, यहाँ भी दूसरी कंट्री में भी गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो संगत जी मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना वहाँ जाके। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं और होता है ना कि अब बस अब कुछ काम नहीं करना, गरम गरम खाना आता है सामने से, तो इस चीज़ को ना लड़कियां अपने मायके जाके इस वाली विश को पूरी करती है। क्योंकि संगत जी लड़कियों की लाइफ बड़ी बिजी रहती है, लेकिन जो लाड़ प्यार दुलार उन्हें अपने मायके जाके मिलता है और जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो वो मुझे बड़े मंदिर जाके मिलता है यहाँ पे, और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो बस गुरुजी की आंखों में ही देखती रहती हूँ और मेरे आंसू निकलते रहते हैं, गुरुजी मेरी नेगेटिविटी निकालते रहते हैं और मैं गुरुजी को निहारती रहती हूँ और बॉडी इतनी इतनी हल्की हो जाती है मेरी, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं 1-2 हफ्ते के लिए चार्ज होगी, फिर दोबारा से गुरुजी के पास चले जाती हूँ। तो अभी तो मेरी यही लाइफ है कि अपने काम में ध्यान रखती हूँ और गुरुजी से मिलने चली जाती हूँ जब अकेलापन फील होता है। गुरुजी ने संगत जी मुझे बहुत संभाला हुआ। अगर मैं तो सोचती हूँ अगर यहाँ पे गुरुजी का मंदिर नहीं होता तो मैं कैसे रहती। हालांकि मेरे घर में स्वरूप है, स्वरूप पे भी अब काफ़ी तेज है कि ऐसा लगता है गुरुजी अभी बात करेंगे, लेकिन मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुदेव आपकी बहुत बहुत कृपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हम पे इतनी कृपा की हुई है। बस आप सब पे अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबके दुखों को दूर कीजिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।